Till now, we have discussed about the features and meaning of management. Now, we are going to discuss about the importance of management. Why management is important? Obviously, management is important in every sphere of life. Everywhere, management is important in our daily life, in our daily routine work, in our office, in our schools, in our studies. Everywhere, it is important. So we must know that what is the importance of management. If we will be managed, if we will do management properly, then obviously we will success. ओके एवरीवेयर, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तब भी आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तब भी आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है, अगर आप अपना घर का डेली रूटीन का काम कर रहे हैं तब भी आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है, और अगर आप रोज़ ऑफिस का काम कर रहे हैं तब भी एवरी डे मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड. तो वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन दीज स्पेसिफिक पॉइंट्स कि कहाँ कहाँ हमें इंपॉर्टेंस कैसे समझ में आएगी. We have just bifurcated the importance of management in 6 points. Let us discuss helps in achieving goals. ऑब्वियसली अगर टारगेट आपने सेट किया है और अगर आप मैनेज प्रॉपरली करते थे ना, आप उस टारगेट को इजीली अचीव कर सकते हो. तो आप अगर मैनेज हो, अगर आप मैनेजमेंट का यूज़ कर रहे हो, देन इट इज़ वेरी इजी टू अचीव द गोल्स. आपकी सारी एक्टिविटीज़ मैनेज है, आपका सारा वर्क मैनेज है, आपको पता है कि कौन सा काम कितने टाइम में ख़त्म होना चाहिए, कब शुरू होना चाहिए, उसको किस तरीके से हम कर सकते हैं. इट हेल्प्स इन अचीविंग द गोल्स. सेकेंडली, इट रिड्यूसेस कॉस्ट. हमने फीचर्स में बात की थी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या एफिशिएंसी की हमने बात की थी कि एफिशिएंसी क्या होती है कि मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट को जनरेट करना. तो दैट इज, अगर हम ऐसा कर पाते हैं कि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करते हैं तो ऑब्वियसली इट रिड्यूसेस द कॉस्ट, हमारी कॉस्ट उससे कम हो जाती है. तो दैट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट अगर हम मैनेज कर रहे हैं देन इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट. Thirdly, optimum utilization of resources, that also we have discussed in efficiency. Efficiency में हमने देखा था कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. आप कहीं पर भी रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं कर रहे हैं. एवरीवेयर यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज इन अ वेरी ऑप्टिमम मैनर. ओके, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मैनेजमेंट आपको सिखाता है कि आपको कैसे कम से कम चीज़ से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करना है. So this is the third importance, that in our life we will be able to use all the resources in a very optimum manner, whether the resources are the natural resources or man-made resources or money, land, water, anything. These are the resources which we are using. Thirdly, helps in achieving personal objectives. हमारा जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने पहले भी देखा, हमने फीचर्स में भी पढ़ा कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. ओके, तो मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट विद अस. हमारे साथ हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं. तो अगर एक पर्सन आपके यहाँ एम्प्लॉय है तो वो क्यों आपके यहाँ काम कर रहा है? वाई ही इज़ वर्किंग? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू अर्न समथिंग. उसकी कुछ पर्सनल ज़रूरत है, इसलिए वो आपके यहाँ काम कर रहा है. तो मैनेजमेंट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपके एम्प्लॉयज़ का जो ऑब्जेक्टिव है, आपके एम्प्लॉयज़ को जो चाहिए वो आप उनको प्रोवाइड करें. आप अगर उनको वो प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली दे विल गेट मोटिवेटेड. आपने उनको टाइमली सैलरी दे दी, उनको टाइमली इंक्रीमेंट्स दे दिए, उनको प्रमोट कर दिया, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा, देन ऑब्वियसली दे विल डू हार्ड वर्क फॉर यू और आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में वो हेल्प करेंगे. तो फिफ्थ पॉइंट, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. अगर हम अपने रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करते हैं, चाहे वो कोई से भी रिसोर्सेज, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, हमने नेचुरल रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं किया, ना लाइट का, ना वाटर का, एनीथिंग वी आर नॉट वेस्टिंग, तो दैट विल ऑलवेज हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि हम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएं, रीजनेबल कॉस्ट पे उसको लोगों को अवेलेबल करवाएं, हम पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज सोसाइटी को प्रोवाइड करें. दैट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग. ये सोसाइटी हमें जगह दे रही है कि हम अपना बिजनेस शुरू कर सकें, हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को और सारे दूसरे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें. That's why we have objective towards the society. We have to help in development of society. That can be done with the help of management. The last point is creates a dynamic organization. हमने मैनेजमेंट के फीचर्स में पढ़ा, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन. डायनेमिक फंक्शन मीन्स मैनेजमेंट हमें सिखाता है हाउ टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. हमारे सराउंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे चेंज होना है. तो दैट इज क्रिएटिंग अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. हमें मैनेजमेंट सिखाता है कि हमें कैसे उन चेंजेस को अडॉप्ट करते हुए अपने बिजनेस को या अपनी लाइफ को चलाना है, हमें उसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज होना है. दैट वी कैन लर्न विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट.
ओके, तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब आपको इस पे जो क्वेश्चंस मिल सकते हैं वो इस तरीके से कि एक केस स्टडी आपको मिली और उसमें आपसे पूछा गया कि आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द गिवन केस स्टडी। ओके, तो आपको उस केस स्टडी को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग ये जानना है कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंस की बात की गई है। ओके, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ next topic which we will discuss, that is the objectives of management. What are the different objectives of management, that we will discuss in the second lesson. Okay, thank you.